मेयर साहब कह रहे थे कि जी वजीर आजम साहब से आप ले आए, कराची को 150 नहीं 1500 अरब रुपए की ज़रूरत है। वो पिछली हुकूमत में पीटीआई ने भी कहा था 1100 अरब रुपया देंगे, पता नहीं वो बात तो कर लेते हैं, पैसे आते नहीं हैं डेवलपमेंट के लिए। देखिए, दो बातें आपने ये जो बात की, इसका मैं बाद में जवाब देता हूं। मैं अपनी पहली वाली बात को, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको थोड़ी सी और इसकी डिटेल बता दूं। हमने ये तक भी बात की है जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, दोनों से अलग अलग मीटिंगों में, और इसके कादिर पटेल साहब गवाह हैं, खुर्शीद शाह साहब गवाह हैं, इवन के मोहसिन नकवी साहब गवाह हैं और वजीर आला साहब गवाह हैं। जो ये जरदारी साहब की और बिलावल साहब की मीटिंग में ये अफराद मौजूद थे। जरदारी साहब के साथ वजीर आला थे और मोहसिन नकवी साहब थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ कादिर पटेल साहब थे, और जो है वो खुर्शीद शाह साहब थे। और आप उनसे पूछिए कि हमने कोई जो है वो शॉर्ट टर्म, कोई हमने माइक्रो लेवल की बात नहीं की। हमने कहा देखें, हमारे पास 22 सीटें हैं, हम पाकिस्तान में एक बड़ी पार्टी हैं, और पाकिस्तान में अब जो है वो कोई इलेक्शन ऐसा नहीं होने वाला जहां पर आप कोई भी बड़ी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल कर ले और खुद से गवर्नमेंट बना ले। हमने ये तक बात की कि देखिए, हमारी डिमांड क्या, हम तो कुछ नहीं कह रहे, आपको अल्लाह ताला ने हुकूमत दी है, आप जो बेसिक राइट्स हैं लोगों के, आप वो फुलफिल करें, हम आपके लिए तालियां बजाएंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आप हमें दीवार से क्यों लगाते हैं? मिसाल के तौर पर कोटा सिस्टम आपके बड़ों ने राइज कर रखा है, चले भाई कोटा सिस्टम आप मुझे आज उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रहे। 40% शहरी है, 60% देही है। जब देही कोटा आपका खत्म हो जाता है, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके सियासतदान, आपके वुज़रा, आपका वजीर आला, वो देही कोटे के बाद जब 40% शहरी कोटे की मेरी जॉब रह जाती है, वो मेरे बच्चे को जॉब देने के बजाय वो देही कोटे वाले का जो जाली डोमिसाइल बनाता है शहरी कोटे का, और वो मेरे बच्चे की जॉब भी दे देता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, साल से 5.5 लाख नौकरियों में 1% नौकरी जो है वो कराची, हैदराबाद, सक्खर के डोमिसाइल याफ्ता लोगों के, साफ लफ्जों में कहूं मैं, उर्दू बोलने वाले मौजरों की आपने नौकरी, एक प्यून की भी नौकरी नहीं दी। मुझे बताइए, इस अनजस्ट माशरे में आप जो है वो अपने लोगों को कैसे कंट्रोल करें? क्या ये कौन सी इसके अंदर मुझे बताएं बगावत वाली बात है, आइन तोड़ने वाली? क्या जो लोग हमें वोट दे रहे हैं, मैं ये इस बात के करने का हक नहीं रखता? क्या मैं उनसे ये बात नंबर 2 ये हमने उनसे कहा कि देखिए, आप 2-2 सीटों के लिए आप पंजाब जाके दौरा करते हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा दौरा करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब आपको वजीर आजम बनना होगा, आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। आप हमें क्यों पोजीशन में रखना चाहते हैं? हमारे पास 22 सीटें हैं, अगर ये सीटें पीपल्स पार्टी के साथ मिले तो आप कल को वजीर आजम बनेंगे। तीसरी बात हमने ये उनसे कही कि देखिए, ये अगर मैं अपनी जो पाकिस्तान, कराची और हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं प्राचा साहब, अगर एमक्यूएम खुदा ना खास्ता वहां से लूज करती है, आपकी इस हमें दीवार से लगाने की वजह से कि हम लोगों को डिलीवर नहीं कर सके, तो आप यकीन जाने, मैं पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को पीपल्स पार्टी विन नहीं कर सकती, पीएमएलएन विन नहीं कर सकती। हमारे हारने का फायदा पीपल्स पार्टी को नहीं होगा, हमारे हारने का फायदा पीएमएलएन को नहीं। वो ट्रेडिशनली ऐसी सीटें हैं कि जिसका जो पीपल्स पार्टी हमारे हारने के बाद नहीं जीतेगी, बल्कि पीपल्स पार्टी और हमारा जो कंबाइन मुखालिफ होगा वो इस सीट को जीतेगा, और उसका अपना वजीर आजम का कैंडिडेट होगा। फिर वो अगर मेरी सीट जीतेगा, वो बिलावल भुट्टो को जाकर कल को वजीर आजम के लिए वोट नहीं देगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? मैं आपके साथ पूरे वो कैमरे के सामने बैठकर 2+2 4 करने, तो ये इट्स अ विन विन फॉर एवरी। एग्जैक्टली एमकेएम और पीपल्स पार्टी जब मिलते हैं तो वाकई एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बनती है।